हमारे मुंह में बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी दवाइयाँ करने से हम घबराते हैं, क्योंकि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या मुंह में कोई भी दवा लगाने से हमें डर लगता है कि उसका असर हमारे शरीर पे ना करे, क्योंकि जब भी आप मुंह में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो सीधे आपके शरीर के अंदर जाता है। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको दांत, जीभ, मसूड़े, मुंह और होंठ से जुड़ी बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों का घरेलू इलाज बताऊंगी। और ये सारे घरेलू इलाज बिल्कुल 100% काम करते हैं। इनके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे और ये सारे घरेलू इलाज किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे होते हैं दांतों में दर्द। अक्सर ब्रश जोर से कर लेने से, गरम खा लेने से या किसी न किसी वजह से दांतों में दर्द की समस्या होती है और दांत का दर्द अक्सर तेजी से उभरता है रात के समय में। ऐसे में ज्यादातर लोग पेन किलर्स खा लेते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि पेन किलर खाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। तो दांतों से जुड़ी सबसे पहली समस्या दांत का दर्द। अगर आपको कभी भी किसी भी समय आपके घर में किसी को भी दांत का दर्द हो रहा है तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी फिटकिरी डालना है और 1 लौंग। फिटकिरी का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो फिटकिरी को आप मिक्सी के जार में या कूट करके पाउडर बना के रख सकते हैं। अगर फिटकिरी का टुकड़ा है तो उसको पानी में 3-4 बार इस तरह से मिला के घोल लीजिए और टुकड़े को निकाल दीजिए और उसमें 1 से 2 लौंग डाल दीजिए और उससे आप कुल्ला करिए 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर, रात में इसको कुल्ला करिए। बहुत ही जल्दी आपको दांत दर्द से आराम मिलेगा। और रात में अगर दर्द हो रहा है तो सोते समय दांत में जिस एरिया में दर्द हो रहा है वहां लौंग को दबा करके सो जाइए। तो लौंग का रस जब धीरे धीरे निकलेगा तो आपके दांतों के दर्द को खत्म कर देगा। ये हो गया पहला समाधान आपके दांत के दर्द का। अब बहुत सारे लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, तो दांत पीले को साफ कैसे करें? तो ज्यादातर लोग मेडिकल्स में जाकर के डॉक्टर से दांतों की सफाई कराते हैं। दांतों की सफाई हमें करानी चाहिए, लेकिन दांतों की सफाई के बीच में कम से कम 6 से 7 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेजी से बार बार सफाई करवाते हैं तो उससे आपके दांतों की जड़ कमजोर पड़ जाती है और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो अगर आपको दांत अपने पीले हैं और आपको साफ करना है तो आप नींबू का छिलका, नींबू को बहुत अच्छे से गाड़ के उसका रस पूरी तरह से हटा दीजिए कि उसमें रस नहीं होना चाहिए। नींबू के छिलके को उसमें आप नमक डाल दीजिए और उससे दांतों को रगड़िए। नींबू का छिलका एसिडिक होता है, उससे दांत बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं और बहुत फायदा भी करता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन नींबू का रस नहीं होना चाहिए वरना आपके दांत किटकिट करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा, दांत मुंह में हो जाता है बहुत से लोगों को पायरिया, जिससे कि मुंह से बदबू आती है। जिसको होता है उसको नहीं पता चलता, लेकिन पायरिया के बारे में कहा जाता है कि अगर वो बदबू रहती है तो खाना आपका जहर के समान हो जाता है। तो पायरिया को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो पायरिया में आपको क्या करना है, नीम के 4-5 पत्ते लेने हैं और तुलसी के 4-5 पत्ते, उसको बॉयल कर लेना है और उस पानी से कुल्ला करना है। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप नीम के 1 पत्ते और 4-5 पत्ते तुलसी को धीरे धीरे करके चबाइए, मुंह में रखिए, उसको स्टे करिए मुंह में। उससे क्या होता है, पायरिया के जो कीटाणु होते हैं ना वो मर जाते हैं और धीरे धीरे करके आपका पायरिया जड़ से खत्म हो जाता है। तो चलिए, मैंने आपको 3 चीजों की रेमेडीज बताई। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। अब हम चलते हैं चौथा, दांतों में कीड़े लग जाना, कैविटी हो जाना। तो दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं, जो कि बच्चों में अक्सर होता है, तो आपको क्या करना है, नीम के पत्ते को उबाल लेना है। 8 से 10 नीम का पत्ता 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और 2 चुटकी फिटकिरी डाल दीजिए और उससे 3 टाइम कुल्ला करिए। तो दांतों की जो कैविटी होती है ना वो खत्म हो जाती है। और मीठे से तो परहेज करना ही है आपको। अब मसूड़े में सूजन, जब हम अक्सर तेजी से ब्रश करते हैं या कोई चीज लग जाती है तो मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़े काले पड़ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चुटकी नमक मिलाना है और मसूड़े पे मसाज करना है उससे, उंगली में इस तरह से लेकर के सुबह और रात में। इससे क्या होगा, मसूड़े का कालापन खत्म हो जाएगा, मसूड़े की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। और उसको करने के बाद थोड़े से शहद से भी आप उसको मसाज कर दीजिए, तो आपको दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा। अब
अक्सर हम खाना खाते हैं, बोलते हैं तेजी से, तो हमारी जीभ कहीं से साइड से कट जाती है और खून नहीं रुकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच घी में थोड़ी सी चीनी डाल करके उसको चबा चबा के खाना है। तो इससे जीभ कटने पे जो ब्लड निकलता है बहुत तेजी से रुक जाता है। स्पेशली बच्चों का मुंह में छाले होना, जब पेट साफ नहीं होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर मुंह में छाले पड़ जाते हैं और खाने में दिक्कत होती है। तो मुंह में अगर छाले पड़ जाते हैं तो दवाइयाँ मुंह में लगाने से बेहतर ऑप्शन है नारियल को चबाइए, सूखा गरी, या फिर नारियल का बुरादा एक डब्बे में रखिए और उसको 1-1 चम्मच बहुत देर तक मुंह में रखिए, तो उसका जो तेल निकलता है ना, उससे छाले ठीक हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया छाला, जीभ कटना, मसूड़े में सूजन होना, दांत में दर्द होना, पायरिया होना, दांत पीला होना। अब आते हैं माउथ अल्सर। माउथ अल्सर बहुत ही पेनफुल होता है। तो माउथ अल्सर का इलाज जो होता है, उसके डोजेज जो होते हैं वो बहुत हाई डोजेज होते हैं, जो कि बहुत सारे साइड इफेक्ट लाती है। तो माउथ अल्सर को ठीक करना हो तो एलोवेरा का जूस पीजिए शहद मिला करके, 3 महीने पीजिएगा आप, माउथ अल्सर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपका माउथ अल्सर बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। अब आते हैं होंठ फटना। अक्सर जब हम फेस पैक लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो होंठ को मोड़ के लगाते हैं, यानी होंठों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमें होंठों को भी साफ करने की उतनी ही जरूरत है। इसी कारण से डेड स्किन हो जाती है और हमारे होंठ फटने लगते हैं। तो होंठ फटने का इलाज है नाभि में सरसों का तेल लगा के सोएं, होंठ पे रात में घी लगा करके सोएं और चुकंदर का जेल बना करके लगाएं। जेल कैसे बनाते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। तो उससे होंठ आपके काले अगर होंगे तो वो गुलाबी होंगे नेचुरल तरीके से। तो मैंने आपको मुंह और होंठ से जुड़े 10 प्रॉब्लम के रेमेडीज बता दी, बिल्कुल 100% कारगर है रेमेडीज, और इसको आप कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप इसको रेगुलर बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं, किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज इसको ट्राई करिएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन मुझसे शेयर करिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मुंह से जुड़ी वो मुझसे शेयर करिएगा, मैं उसके समाधान आपको बताऊंगी। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन। करची से कलम तक स्वस्थ रहिए और घरेलू नुस्खों से स्वस्थ रहिए, दवाइयों का इस्तेमाल कम करिए।